केमिकल भी पूछ लेते हैं ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मैम ये सारे ग्राफ तो 0 ऑर्डर के लिए है ना? हाँ, ये सारे ग्राफ ऑर्डर 0 ऑर्डर के लिए हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ 0 ऑर्डर के। एग्जांपल लिखिए। पहला, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब आपकी 0 ऑर्डर की होती हैं, क्योंकि वो सन की लाइट पे डिपेंड करती है, ना कि रिएक्टेंट पे। H2 प्लस Cl2 एरो एरो पे HNu 2HCl, यानी R हो जाएगी आपकी K, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नोट कर लिया? नो मैम। चलो हो गया मैम। नेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड एग्जांपल लिखिए। जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं वो सब आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस वो सब आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तीसरी आपकी डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। जैसे आपने एग्जांपल लिया 2NH3 एरो हाई प्रेशर N2 प्लस 3H2, यानी यहां पर जो आपकी गैस है वो किसी सॉलिड सरफेस पे डिसोसिएट हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन में 0 ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगी। मैम ये क्या लगा, इसमें हाई प्रेशर दिया गया है? प्रेशर, हाँ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर हो गया। अब डालिए। अभी तक तो मैंने आपको 0 काइनेटिक्स जो बताई है वो A2P टाइप की बताई है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए रिएक्शन 3P 3A2P या 2A2P या 5A2P, मतलब इस टाइप की, यानी रिएक्टेंट आपके ज्यादा है, उस केस में आप कैसे काइनेटिक्स लगाओगे? तो उन्हें लिखते हैं हम स्पेशल 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। स्पेशल 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 3A से आपने P बनाया है, ठीक है, और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी और हाफ लाइफ बतानी है। तो उस केस में आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलिए क्या करेंगे उस केस में हम सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे रेट लॉ लिखेंगे। R इज इक्वल टू K A की पावर 0। अगर हम मान के चलते हैं कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, एक तो ये हो गई। अब आपको याद होगा मैंने एक और रेट लिखवाई थी आपको, R इज इक्वल टू -1/3 dA/dt। याद आया? dA/dt याद आया? ये क्या है dA/dt? इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, यही था। अब हम इसको और इसको बराबर कर देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है हमारी, तो आ जाएगा K A की पावर 0 इज इक्वल टू -1/3 dA/dt। अब आपको पता है A0 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू -1/3 dA/dt। इतना करो, dA/dt इतना करो। कर लिया नोट? यस मैम। आगे लिखिए। अब हम क्या करेंगे,
करेंगे DA टू 3K dt, 3K dt, ठीक है। और इस माइनस सिंबल को हम आगे लगा देंगे और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? A0 टू A और 0 से T। इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका A0 टू A और 0 से T। कर लिया? यस इसके बाद हम क्या करेंगे? ये A हो गया, ऊपर A, नीचे A0 इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट में T 0 से T। तो ये आ जाएगा आपका A माइनस A0 इज इक्वल टू -3K T माइनस 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन के आया? A इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT। बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इस तरीके से आपने इसके लिए फॉर्मूला लगा देना है। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है। आगे अगर मान लीजिए 5 होता यहाँ पर तो 5KT आ जाता, अगर 6 होता तो 6KT आ जाता। बात समझ में आई? आगे लिखेंगे इसमें K फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू K ऑफ रिएक्टेंट इनटू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि ये 3 जो है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है। ठीक है। अब आप निकाल दो TF। TF की वैल्यू क्या होती है? TF की वैल्यू होती है A0 अपॉन 2K। यही निकाली है हमने रिएक्टेंट के लिए। अब हम क्या करेंगे? ये रिएक्टेंट के लिए निकाली है तो हम क्या करेंगे? A0 अपॉन 2K और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हमारे पास आ जाएगा T½ इज इक्वल टू A0 अपॉन 6K। अब आप मुझे एक इक्वेशन लिख के दिखाइए। मैम एक बार इसका पीछे वाला स्टेप दिखाना। पीछे वाला स्टेप मैंने डिलीट कर दिया। मुझे बताया देख। तो फिर 6 के हुआ, इसको 3 देख से मैं मल्टीप्लाई कर देखो देखो। T½ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K होता है ना, 2K रिएक्टेंट। और अभी मैंने आपको बताया कि K रिएक्टेंट को आप क्या करोगे? K इंटू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे? A0 अपॉन 2K इंटू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है इसका। तो आ गया A0 अपॉन 6K। ये कौन सी रिएक्शन के लिए? ये 3A टू P टाइप की इक्वेशन के लिए है। 3A टू P टाइप इक्वेशन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे, बस कोफिशिएंट लिख के दिखा देंगे इसके। आपके पास रिएक्शन है 5/2A से आपने P बनाया है। इसके लिए आप मुझे 0 ऑर्डर काइनेटिक्स लिख के दिखा दो और T आप लिख के दिखा दो और स्क्रीन शेयर कर दो। जल्दी करो। मतलब वो करना है A इक्वल टू A0 सीधा आंसर लिख माइनस के दिखा दे। हाँ, A इज इक्वल टू A0 माइनस 2। 5/2KT। हाँ, और TF क्या हो जाएगी? हो जाएगी A0 अपॉन 2K 3/2 से मल्टीप्लाई इंटू 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी A0 अपॉन 5K। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना कि किस टाइप से रिएक्शन करेंगे आप? समझ
में आ गई ना? Yes. चलो Yes. अब आप डालो हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो उतने वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स आपके, मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन है जिसमें आपने ए से पी बनाया है, तो आपके लिए इसके लिए R इज इक्वल टू के ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इक्वेशन -1। अब आपको पता है कि एक और इक्वेशन होती है हमारे पास, R इज इक्वल टू -1/1 dA/dt। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसको मान लीजिए ये 2 इक्वेशन। अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, कैसे? के ए की पावर 1 इज इक्वल टू -dA/dt। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया मैम। सबने कर लिया? मिटा रही हूं मैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करिए। इसके लिए लिमिट होगी t इज इक्वल टू 0 और फिर t इज इक्वल टू टी, और a इज इक्वल टू a नॉट और a इज इक्वल टू a। मतलब लिमिट जो है वो 0 से t होगी और a नॉट से a होगी। इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन में क्या होगा? dA बाई a इज इक्वल टू -k dt। लिमिट हो जाएगी a नॉट से a और 0 से t। DA बाई DT को DA बाई A क्यों लिख दिया? dA बाई a किया मैंने, वो उसको कन्वर्ट कर लिया ना, एक दूसरे में बदल ले, से इनके जगह चेंज कर ली मैंने रिएक्शन को सॉल्व कर। अच्छा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा log e a, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा log e a और ये a इज इक्वल टू -k ब्रैकेट में t -0, नहीं t 0 से t, 0 से t। तो हमारे log E दिया। बेटा ये फॉर्मूला है, आप ये इंटीग्रेशन अपनी मैडम से पूछ लेना, मैथ वाली से। लॉग अच्छा। ये DA/A को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका ये लॉग की वैल्यू आती है। एक बार मैम से कंफर्म कर लेना, ठीक है? नोट कर लिया इतना? नोट कर लिया? मैम। अब आपके पास आ जाएगा log e a माइनस log e a नॉट इज इक्वल टू -kt। ये आपका बना इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉग नेचुरल लॉग में है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग बेस 10 में, और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2.303। 303 से। तो लिखिए, लिखिए ओहो लिखिए 2.303 log बेस 10 a इज इक्वल टू 2. इसे माइनस करो पहले, -2.303 log बेस 10 a नॉट इज इक्वल टू -2.303, नहीं 2.303 नहीं, -kt। अब देखो ये जो a नॉट वाली वैल्यू है ना, इसे इस तरफ ले आएंगे और इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा log बेस 10 a इज इक्वल टू log बेस 10 a नॉट माइनस
KT अपॉन 2.303 2.303 नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, ये इंटीग्रेटेड लॉ है. दिस इज द इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब पहले मैं इसके ग्राफ बताऊंगी, फिर मैं इसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगी. नोट कर लिया ये? अब देखो, क्या है इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो, आपने लिखा था R इज इक्वल टू होता है K A⁻1, लिखा था ना? तो उसके हिसाब से हमारा जो ग्राफ है R और A के बीच में कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. Y इज इक्वल टू mx. यानी ये स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर. और tan थीटा किसके बराबर होगा? K के बराबर. पहला ग्राफ तो ये नोट करो. पहला ग्राफ तो ये नोट करो. 10 मिनट रहते हैं हमारे पास. नोट कर लिया? यस मैम. अब दूसरा ग्राफ यूज करो. हमने एक क्वेश्चन निकाली थी, log बेस 10a इज इक्वल टू log बेस 10 a0 माइनस KT अपॉन 2.303. इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो. तो हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो ये आएगा. y पे आएगा आपका log a, log बेस 10a, और यहां आ जाएगा आपका t. और ये क्योंकि नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो ये आ जाएगा ये इस तरीके से. और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा आपका log बेस 10 a0, log बेस 10 a0. ठीक है. और ये जो स्लोप है, स्लोप आ जाएगा आपका tan थीटा के बराबर. और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस K अपॉन 2.303. इस जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आप किसी भी टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रेट को निकाल सकते हो. किसी भी टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रेट को निकाल सकते हो. नोट कर लीजिए इसको. नोट कर लीजिए. ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आ गया? अच्छा, ये जो थीटा होगा ना वो ये वाला होगा, बाहर वाला. हाँ बाहर वाला. हमेशा पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव साइड वाला लेंगे हम. अब मैं आप लोगों को जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करने हैं वो वाले फॉर्मूले लिखवा रही हूँ. देखिए, अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ. पहला हमने एक फॉर्मूला बनाया था log बेस 10 माइनस मम्मी क्या हेडिंग डाली आपने? अदर फॉर ऑफ रेट लॉ. तो पहला इक्वेशन हमने बनाया था log बेस 10 a माइनस log बेस 10 a0 इज इक्वल टू माइनस K T अपॉन 2.303. यही बनाया था मैंने. अगर मैं इस माइनस साइन को हटा दूं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा. अगर मैं इस माइनस साइन को प्लस कर दूं तो यहाँ प्लस हो जाएगा. और तो मैं लॉग के फॉर्म में सॉल्व कर रही हूँ. आपको बताया था ना मैंने, log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b. तो हम यहाँ पर यही करेंगे. हम यहाँ पर यही करेंगे, log बेस 10 a नॉट अपॉन a, क्योंकि मैंने अब माइनस जो है वो log 10 a के साथ लगा दिया है, इज इक्वल टू
KT अपॉन 2.303। तो T की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log A नॉट अपॉन A अपॉन K। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया? यस मैम। अब आप क्या करिए, देखिए ए नॉट क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ध्यान रखना इस बात को, रिमेनिंग है ये, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब एक और आपकी इक्वेशन थी, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के। याद है मैंने लिखाई थी ये वाली इक्वेशन भी। अब इसको हम यस मैम। लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी में, ई की पावर माइनस के टी में। इसे हम सॉल्व करेंगे एंटी लॉग लेके, तो ये सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ई की पावर माइनस के टी में। याद है के टी को हम कर देते हैं एंटी लॉग लेने पर 10 टू द पावर कर देते थे हम, जैसे हमने वैल्यूज एंटी लॉग लेते। अगर मान लो इसका एंटी लॉग ले तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग बेस ई है तो ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। याद है? याद आया किसी को? यस मैम। मैंने आपको एंटी लॉग लेने सिखाए थे। एंटी लॉग लेते थे लॉग बेस 10 में, तो 10 की पावर कर देते थे जो भी वैल्यू होती थी। अब क्योंकि यहाँ पर बेस में ई है तो हम ई की पावर करेंगे। इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोट करिए, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इक्वेशन आ जाती है आपकी A इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, यहां पर अब ग्राफ खींचो, इसमें ग्राफ है, ग्राफ हो जाएगा ये y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx ये है, तो ये हो जाएगा A यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा टाइम। क्योंकि ये पावर में है ना, तो ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। और यहां पर ये जो काट रहा है यहां, इस वैल्यू को कहेंगे हम ए नॉट, ए नॉट। और जो स्लोप होगा वो आपका होगा माइनस के, स्लोप होगा, स्लोप होगा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, एक्सपोनेंशियल। अब देखो, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट कर लिया? यस मैम। अब देखो, अगर मैं t की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू 0 रखूं तो a नॉट के बराबर आता है। अगर मैं, देखो दोबारा करके दिखा रही हूं मैं, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है। जैसे अगर मैंने t की वैल्यू 0 रखी, t की वैल्यू 0 रखते ही ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 होते ही a इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। तो आपने जो ग्राफ बनाया था, देखो ग्राफ में यही तो किया है आपने,
यानी इस पॉइंट पे आपका ए नॉट के बराबर है, क्योंकि यहां पर टाइम 0 है। समझ में आया? इस पॉइंट पर टाइम क्या है हमारा 0, और जब टाइम हमारा 0 है तो ए आपका ए नॉट के बराबर है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जवाब आ गई। आ गई। अब आप क्या करो, t की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो। अब t की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो। t की वैल्यू इनफाइनाइट करते ही आपकी a हो जाएगी 0। t की वैल्यू इनफाइनाइट करते ही, क्योंकि देखो t की वैल्यू कहां जाके मिलेगी, यहां पर। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इसे आप इस ग्राफ को आप मिलाते जाओ, जहां पर t इनफाइनाइट हो जाए, यानी कहां जाके इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो उस केस में ए आपका पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, रिएक्टेंट आपका पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा। उस केस में ए आपका 0 हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आपकी 0 हो जाएगी। ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टाइम कंप्लीट होने वाला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? क्या मैं 10 मिनट यस मैम। दोबारा लिंक शेयर करूं 10 मिनट के लिए?